किसी ने क्या खूब अच्छी बात कही है कि इंसान चाहे महंगे से महंगा लिबास क्यों ना खरीद ले, लेकिन अपने खराब किरदार को छुपा नहीं पाता है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सैनी और एक बार फिर एक छोटी सी कहानी। पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करते थे और राजा के सभागार के अंदर में एक पुरोहित हुआ करते थे और राजा के दरबार में उन पुरोहित का बहुत सम्मान था। सभी लोग पुरोहित जी की बहुत ही रिस्पेक्ट किया करते थे, सम्मान किया करते थे। जब भी वो दरबार के अंदर में आते थे, सभागार के अंदर में आते थे, तो सभी लोग खड़े होकर उनका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि राजा भी अपने सिंहासन से खड़ा होकर उनका सम्मान किया करता था। और जब तक पुरोहित जी अपनी सीट पर आकर नहीं बैठ जाते थे, राजा भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो एक बार भरी सभा में राजा ने पुरोहित जी से सवाल पूछा कि पुरोहित जी, इस दुनिया में ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है या व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है? तो पुरोहित जी राजा को बोलते हैं, महाराज ये सवाल थोड़ा कठिन है, इसके लिए मुझे कुछ समय दीजिए और इसका जवाब जो है मुझे खोजना पड़ेगा। तो पुरोहित जी क्या है, सवाल के जवाब के लिए 2 से 3 दिन बहुत परेशान रहते हैं और अपने घर जाते हैं, वहाँ भी परेशान रहते हैं सवाल को खोजते हुए। तो उनकी पत्नी परेशान देखकर पूछती है कि क्या बात है। तो पुरोहित जी सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं। तो उनकी पत्नी उनको एक उपाय बताती हैं और पुरोहित जी महल के अंदर में जाते हैं जहाँ पर उनका बहुत पहुँच होती है, बहुत पहचान होती है, और वो खजाने के पास में जाते हैं। वहाँ पर खजाने में से 2 मोती उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। और ये सब जो वहाँ खजांची होता है वो देख रहा होता है। तो वो सोचता है, यार इतना बड़ा पुरोहित और चोरी कर रहा है। तो वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ जो है वो इन्हीं की तो देन है, तो वो नज़रअंदाज कर देता है। अगले दिन पुरोहित जी फिर जाते हैं खजाने के पास में और वहाँ से फिर 2 मोती उठाते हैं और फिर अपनी जेब में रख लेते हैं। खजांची फिर देखता है, फिर सोचता है हो सकता है इनकी कोई माली हालत ठीक नहीं है, तब पुरोहित जी ऐसा कर रहे हैं। वो फिर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन पुरोहित जी तीसरे दिन, चौथे दिन फिर जाते हैं और फिर वहाँ से 2-2 मोती उठा के अपनी जेब में रख लेते हैं, यानी चुरा के वहाँ से ले आते हैं। तो इस बार खजांची से रहा नहीं जाता है, तो महाराज के पास में, राजा के पास में जाता है और सारी बात राजा को बता देता है कि पुरोहित जी आते हैं और डेली चोरी करके वो मोती लेके चले जाते हैं। तो राजा क्या होता है, अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि सच का पता लगाओ, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? तो मंत्री जो होता है वो पता लगाता है और राजा को बोलता है कि महाराज वाकई में राज पुरोहित जी रोज रोज जाते हैं और वहाँ से 2 मोती चुरा के ले आते हैं। तो राजा बहुत क्रोधित होता है और अगले दिन जब सभागार में पुरोहित जी जाते हैं तो राजा इस बार अपने सिंहासन से खड़ा नहीं होता है। तो पुरोहित जी समझ जाते हैं कि मेरी जो दवाई है वो काम कर गई है और अपनी सीट पे आकर बैठ जाते हैं। तो राजा गुस्से में पुरोहित जी से पूछता है कि पुरोहित जी आप क्या खजाने में से चोरी कर रहे हैं? तो पुरोहित जी सच बोलते हैं हाँ महाराज, मैं रोज रोज खजाने में से चोरी कर रहा हूँ। और पुरोहित जी अपनी जेब में से सारे मोती निकालकर राजा के पास में रख देते हैं और बोलते हैं, महाराज ये लीजिए आपके मोती। तो राजा उनसे बोलता है कि जब आपको ये मोती मुझे देने थे तो आपने चुराए क्यों? तो पुरोहित जी बोलते हैं, चुराए इसलिए क्योंकि आज जब मैं दरबार में आया तो आप मेरे लिए खड़े नहीं हुए, आपने मेरा सम्मान नहीं किया, क्योंकि आपको मेरा व्यवहार पता चल चुका था कि ये राजपुरोहित चोरी कर रहा है। ज्ञान तो आज भी मेरे अंदर उतना ही है जितना कल था, लेकिन आज आपको मेरा व्यवहार पता चल गया, इसलिए आपने मेरी वैल्यू नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया। तो यकीनन समझ तो आप गए होंगे कि कौन बड़ा होता है। आप जो ज्ञान है, अगर आप उसे अमल में नहीं लाते हैं, चाहे आप दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लें, वो किसी मतलब का नहीं है। तो जो चाबी है वो व्यवहार में है, वो आचरण में है। इसलिए अपने ज्ञान को आचरण में ढालना सीखिए। सो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, लोगों के काम आते रहिए।